सिंह राशिफल जुलाई माह 2025 जन्म राशि के आधार पर संपूर्ण जुलाई महीने का आपको विस्तृत विश्लेषण बताएंगे। जुलाई का महीना आपके लिए बेहद खास है क्योंकि सिंह राशि में शनिदेव के ढैया का प्रारंभिक समय यानी कि शनिदेव का ढैया चल रहा है और 13 जुलाई 2025 को शनिदेव वक्री होंगे। शनिदेव के वक्री होने से आपके जीवन के अंदर कहां कहां पर ये प्रभावित करेंगे, किन किन चीजों को ये सुधार करेंगे। और बुध ग्रह का भी साथ में वक्री होना, बुध का विपरीत राजयोग बन जाना, शनिदेव के वक्री हो जाने से आपके राशि चक्र में तमाम चीजों के अंदर बदलाव होगा और वो आपके लिए बेहद लाभदायक हो सकता है। इसीलिए इस पूरे विस्तृत विश्लेषण को आपको ध्यानपूर्वक समझना है, देखना नहीं है, इसे समझना है। यदि आप इसे अच्छे तरीके से समझ लेते हैं तो अगले 1 महीनों में आप अपने तमाम बड़े से बड़े लड़ाई को स्वयं लड़ सकते हैं, अपने लड़ाइयों को लड़ के जीत सकते हैं। रुके हुए कार्यों को सुचारू रूप से आप फिर से आगे बढ़ा सकते हैं। क्योंकि यदि आपके शरीर में मान लीजिए दर्द है, तकलीफ है और यदि अचानक कोई ऐसी बुद्धि उपाय आपको दे दी जाए जिससे आपकी वो दर्द तकलीफ दूर हो जाती है तो फिर आप अपने स्वस्थ तंदुरुस्त परफॉर्मेंस को करने में समर्थवान हो जाते हैं, सफल हो जाते हैं। और जब स्वस्थ तंदुरुस्त परफॉर्मेंस होता है तो उसका परिणाम भी बिल्कुल 100% व्यक्ति को मिलता है। तो ये महीना जुलाई का आपके लिए बेहद खास रहेगा। इसकी पूरी विस्तृत विश्लेषण को आप ध्यानपूर्वक देखें और समझें। मैं श्री अरविंद दिव्यरत्न ज्ञान चैनल में आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करता हूं। नमस्कार, जय माता दी, जय श्री राम। इस चार्ट को आप ध्यानपूर्वक देखिए। गोचर ग्रहों का प्रभाव इस तरह से ही बना रहेगा। शनिदेव आपके राशि से 8वें घर में गोचर कर रहे हैं जिसके कारण से वृश्चिक राशि के अंदर ढैया चल रहा है शनि का। शनि आपके व्यापार, परिवार, संबंध, रिश्ते और आपकी जिम्मेदारियों के वो कारण हैं, कारक होते हैं। स्वास्थ्य को लेकर के भी थोड़ी सी जो चिंताएं थी वो कम होंगी जैसे ही शनिदेव वक्री होंगे। शनिदेव के वक्री होने से आपके करियर, काम और व्यावसायिक डेवलपमेंट में सहयोग मिलेगा। मंगल और चंद्रमा की युति आपके राशि पर बनेगा जो कि महालक्ष्मी राजयोग बनाएगा। कई बार हम शारीरिक स्वास्थ्य को लेकर के कमजोरी महसूस करते हैं और कई बार स्वास्थ्य तो ठीक होता है लेकिन कुछ ऐसी छोटी छोटी समस्याएं होती हैं, फाइनेंशियल, और कुछ ऐसे हमारे आसपास शत्रु, दुश्मन जो कि हमें मानसिक रूप से इरिटेट करते हैं। तो चंद्रमा मंगल का युति जो होगा उससे आप आर्थिक रूप से संपन्नता महसूस करेंगे जिससे आप मानसिक ताकत को प्राप्त करेंगे। और जब मन से आदमी ताकतवर होता है तो शारीरिक स्वास्थ्य का भी लगातार फिर सुधार होने लगता है। मंगल चंद्रमा का प्रभाव आपको नए पद प्रतिष्ठा से जोड़ता है, नई जिम्मेदारियों से आपको जुड़ने के अवसर मिलते हैं। विभागाध्यक्ष, किसी विभाग में, किसी कंपनी में हेड ऑफ डिपार्टमेंट के अंदर आपको बैठने का अवसर मिलता है। लीडरशिप आपकी इंक्रीज होती है, सरकार के द्वारा नई जिम्मेदारी मिलती है। मंगल और चंद्रमा की युति बनने का मतलब होता है कि पूरे जुलाई के महीने में प्रशासनिक पावर का लगातार विस्तार होगा जिससे आपके तमाम रुके हुए कार्य पूरे होंगे, नए संबंध, रिश्ते जुड़ेंगे, लव लाइफ बेहतर होगी। मंगल यदि
प्रथम भाव में गोचर करता है तो थोड़ा सा ओवर कॉन्फिडेंट भी बनाता है, यानी कि अति आत्मबली होकर के आप अपने बने बनाए कार्यों को बिगाड़ भी सकते हैं। तो आपको ओवर कॉन्फिडेंट होने के बजाय अपनी वास्तविकता को समझना आपके लिए बहुत जरूरी होगा, क्योंकि शनिदेव की ढैया के कारण से आप दोष दे सकते हैं कि शनि की ढैया होने के नाते मेरे कार्य बिगड़ रहे हैं, पर उन बिगड़ते हुए कार्यों का जड़ तक यदि आप जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि आप अति आत्मबली हो गए, ओवर कॉन्फिडेंट हो गए, जिसके कारण से आपके आसपास का जो संबंध, रिलेशन, तालमेल वो खराब हो रहा है। बॉस के साथ आपके रिश्ते बिगड़ रहे हैं। कई बार व्यक्ति ज्यादा महत्वाकांक्षी हो जाता है, उसे ज्यादा चाहिए, ज्यादा बड़े निर्णय वो अपने पक्ष में चाहता है और निर्णय न मिलने के कारण भी वो कुछ ना कुछ गड़बड़ करने लगता है। तो ऐसे गड़बड़ियों से बचना, आपको स्वयं अपने वास्तविकता को समझना आपके लिए बहुत जरूरी रहेगा। सिंह राशि के प्रधान ग्रह सूर्य होते हैं। सूर्य द्वादश भाव में गोचर करेंगे तो इस माह में कोई भी बड़ी इन्वेस्टमेंट आप सोच समझ करके करेंगे। द्वादश भाव में सूर्यदेव जब गोचर करते हैं तो जरूरत से ज्यादा खर्चे अचानक शुरू हो जाते हैं। पर शनिदेव के वक्री होने से 13 जुलाई के बाद आप देखेंगे कि व्यापारिक डेवलपमेंट होना शुरू हो रहा है। करियर में कुछ भारी भरकम डेवलपमेंट, जॉब अपॉर्चुनिटीज आपकी बेहतर हो रही हैं, नए अवसर आपको प्राप्त होंगे। और मंगल की चतुर्थ भाव में दृष्टि पड़ने से आपके इंफ्रास्ट्रक्चर, यानी कि जो आप घर बना रहे थे, अचानक काम रुक गया था, तो अब आप जुलाई के बाद देखेंगे फिर आपका काम शुरू हो गया। सुख सुविधाओं का इंक्रीमेंट होगा, बेहतर जीवन की व्यवस्थाओं को बनाने में आपको सफलता मिलेगी। संबंध, रिश्तों को लेकर के भी सफलता मिलने के योग बनेंगे। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर से आपको बचना चाहिए। इस समय अवधि में कोई भी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर यदि आपका जुड़ता है तो आप बिल्कुल अपना कान पकड़ के क्षमा मांगिए शनिदेव से। यदि कोई भी इस तरह की गलती आप करते हैं, इससे आपका समाज में सम्मान कमजोर होगा, मान सम्मान की कमी होगी और ये आपके जीवन में एक तरह से कह सकते हैं कि लज्जित दोष बनाएगा। हालांकि शुक्र ग्रह का गोचर वृषभ राशि में होगा, दिग्बली शुक्र, ये अपने आप में आपके तमाम तरह के कार्यों के अंदर सफलता देने में आपको सहयोग करेंगे। दिग्बली शुक्र बड़ी लग्जरी से जोड़ता है, बड़ी सैलरी वाले जगहों तक पहुंचाता है और कारोबार व्यापार में भी कुछ उच्च स्तरीय लिंक जो है बेहतर जुड़ता है, जिससे बड़ा व्यापारिक डेवलपमेंट जीवन में शुरू होता है। आमदनी का नया रास्ता दे देता है, क्योंकि शनिदेव वक्री होने से जो शनि के ढैया का प्रभाव, प्रेशर जो बढ़ रहा है, वो अचानक धीरे धीरे आप कम होता हुआ देखेंगे। और जैसे ही कम होना शुरू होगा तो आपको अचानक व्यापारिक सफलता, पारिवारिक सुखद वातावरण, लेकिन साथ में मंगल ग्रह केतु के साथ युति बनाएगा। इसीलिए मंगल केतु एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर जैसे दोष उत्पन्न करते हैं, मांगलिक दोष। यदि कोई बड़ी पद मिलता है तो उससे पद के साथ व्यक्ति को अहंकार होता है, घमंड होता है, और कई बार अहंकार जो है वो व्यक्ति को उसके वास्तविक मंजिल से दूर करता है, अति आत्मबली बना देता है। यानी कि कॉन्फिडेंस और ओवर कॉन्फिडेंस में फर्क ये होता है कि कॉन्फिडेंट व्यक्ति तय समय पर अपने मंजिल में पहुंचता है और ओवर कॉन्फिडेंट व्यक्ति कई बार वो कर तो सकता है लेकिन वो कर नहीं पाता है। क्यों? क्योंकि वो अति आत्मबली है, उसे लगता है जी मेरे से आगे कोई है ही नहीं। तो ऐसे तमाम सिचुएशंस से अपने आप को आपको बचाना आपके लिए जरूरी होगा। भाग्य में किसी भी तरह की कोई धोखाधड़ी ना हो, उसके लिए आपको अपने इष्ट देवता की प्रसन्नता का ध्यान रखना होगा।
भगवान भोलेनाथ की या हनुमान जी की आपको विशेष स्तुति आराधना करनी होगी। पिता और पिता तुल्य लोगों के साथ में अपने संबंध रिश्तों को बेहतर बनाना होगा। शनि देव का वक्री होने से देश विदेश तक पहुंचने के आपको अवसर मिलेंगे। विदेशी मुद्रा की प्राप्ति का योग बनेगा। कारोबार व्यापार को देश विदेश तक पहुंचाने की आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगी, अवसर मिलेगा। यदि अवसर मिल रहे हैं तो उन अवसरों को सदुपयोग करना होगा। शुक्र का दिग्बली होने से विपरीत लिंग का सहयोग होगा, मिलेगा। यानी कि आप पुरुष हैं तो कोई महिला आपके जीवन में आपके करियर का जीर्णोद्धार करेगा, भाग्योदय का कारण बनेगी। और यदि आप महिला हैं तो कोई पुरुष आपके जीवन में गॉडफादर की तरह जुड़ सकता है, जो कि आपके कार्य क्षेत्र की भारी भरकम डेवलपमेंट का एक रास्ता दिखाएगा आपको। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर इस महीने में आपके लिए परेशानी का कारण बनेगा। तो ऐसी कोई सिचुएशन हो तो वहां पर तुरंत सावधान हो जाना आप, क्योंकि मंगल केतु अंगारक दोष बनाते हैं। कोई चीज जितनी तेज गति से बनेगा उतनी ही तेज गति से वो बिगड़ भी जाएगा। शुक्र का प्रभाव जो होगा वो बेहद ताकतवर रहेगा, जो कि आपके करियर कार्य क्षेत्र की डेवलपमेंट में आपको सहयोग करेगा विपरीत लिंग के द्वारा। तो आप नए जुड़ते हुए रिश्तों को आप अपने तरक्की का एक सीढ़ी बना सकते हैं, उसका सदुपयोग कर सकते हैं। लेकिन यदि उसे किसी भी तरह की गलतफहमी आप अपने दिमाग में बनाएंगे तो आप समझिए कि बहुत बड़ी अपराध आपके द्वारा हो रही है, वो आपके जीवन का सबसे बड़ा नुकसान का कारण बन सकता है। शनि देव का वक्री होना ये सिंह राशि वालों के लिए जुलाई के महीने में बेहद शानदार एक शुभ समाचार आप इसे मान सकते हैं। और अपने बारे में यदि विस्तृत आप विश्लेषण चाहते हैं, अपने बारे में समझना चाहते हैं, तो आप अपनी बर्थ डिटेल्स हमारे व्हाट्सएप पर भेज सकते हैं। निःशुल्क विश्लेषण हम आपको बताएंगे। बस आप चैनल को हमारे सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर आप जरूर करिए। शनिदेव की अपार कृपा आपके ऊपर बनी रहे, प्रभु श्री राम की कृपा बनी रहे। इस खास कार्यक्रम को आपने इतनी ध्यानपूर्वक देखा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।